जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज का मेरा प्रश्न है कि संत महात्माओं या सन्यासियों को शादी या विवाह के बंधन में बंधना चाहिए, अर्थात शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मेरा सीधा सा उत्तर है कि शादी अथवा विवाह अवश्य करना चाहिए। इसका मैं साक्ष्य भी दूंगा, प्रमाण भी दूंगा कि साधु महात्माओं के या सन्यासियों के शादी करने से सनातन धर्म का कितना विकास हुआ है। और वहीं पर ये शादी विवाह संत महात्मा बनने के बाद नहीं किया जाता है तो वह सनातन धर्म के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक और कितना बड़ा क्षति होता है। प्रिय मित्रों, आपको बता दूं कि जितने भी संत महात्मा हैं अधिकांशतः, चाहे वह अखाड़े में हों या आश्रमों में हों या मठों में हों, उनको विवाह स्थापित करने के लिए निषिद्ध होता है, अर्थात वे विवाह नहीं कर सकते। बहुत से आश्रम ऐसे हैं, कुछ ही आश्रम हैं जहाँ पर विवाह स्थापित करने के लिए छूट है, नहीं तो मैक्सिमम आश्रम, मठ और अखाड़े ऐसे हैं जहाँ पर आप, अखाड़े तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए, कहीं भी शादी संबंध स्थापित करने का आदेश नहीं देता है, आज्ञा नहीं देता है। तो ऐसे में यह क्या सही है या क्या गलत है? प्रिय मित्रों, जितने संत महात्मा होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है, नीतियों का ज्ञान होता है, आचरण व्यवहार का ज्ञान होता है, समाज का ज्ञान होता है, अच्छे बुरे भले का सब कुछ ज्ञान होता है। ऐसे में जब उनकी वंश परंपरा चलती है, जब उनके पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, तो वह भी उसी तरह के मैक्सिमम उसी तरह के ज्ञानी बन सकते हैं, क्योंकि जन्म से ही उनके संस्कार अच्छे मिले रहेंगे। और ऐसे में यह सनातन धर्म के लिए हमारी बहुत बड़ी देन होगी, क्योंकि जो लाखों सन्यासी साधु संत महात्मा बनते हैं, यदि न गृहस्थ में रख करके आश्रम में ही, मठों में ही इस तरह की पारिवारिक जीवन जीने की छूट दिया जाए तो, और उनके जो बच्चे हों उनको गुरुकुल की पढ़ाई किया जाए, तो एक बहुत बड़ी सेना हमारी सनातन धर्म की स्टार्ट हो सकती है, शुरू हो सकती है। क्योंकि उसमें जो गुरुकुल में पढ़ाई करने वाले साधु महात्माओं के जो पुत्र पुत्रियां होंगे, वह जो है कि निश्चय ही ज्ञानी और सनातन धर्म के रक्षक, सही रूप में जानिए कि सच्चे सिपाही होंगे सनातन धर्म के रक्षक के रूप में। तो ऐसे में संत महात्माओं को शादी अवश्य करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, अभी पूरा वीडियो देखिएगा, मैं प्रमाण भी बताऊंगा। जैसे कि आपको क्यों करनी चाहिए, जैसे आप मित्रों यूँ समझिए कि आप किसी न किसी गोत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो हर कोई से किसी से भी पूछ लीजिए कि आपका गोत्र कौन सा है, तो कोई भारद्वाज गोत्र बताता है, कोई कश्यप गोत्र बताता है, कोई वशिष्ठ गोत्र बताता है, कोई विश्वामित्र बताता है। तो जितने भी हम लोग हैं, सभी किसी न किसी ऋषि के ही पुत्र हैं, किसी न किसी सन्यासी के ही पुत्र हैं। तो जो पहले के ऋषि महात्मा होते थे, बड़े बड़े, जैसे अत्रि मुनि हुए, जिनकी पत्नी सती अनसुईया, माता सती अनसुईया थीं, और भारद्वाज मुनि, और यहाँ तक कि कुल गुरु जो भगवान राम के कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, उनकी धर्मपत्नी अरुंधति जी, और ऐसे ही महर्षि कश्यप की जो पत्नी थी दिति और अदिति। ऐसे ही किसी भी संत महात्मा या सन्यासी के रूप में पहले आप देखेंगे तो सभी सन्यासी शादी विवाह एक नहीं दो करते थे, और उनके जितने भी पुत्र होते थे मैक्सिमम 99% अच्छे होते थे, और उन्हीं सबकी हम लोग संतानें हैं। प्रिय मित्रों, जो संत महात्मा आज ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ये सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन हम लोग अविवाहित रहकर ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है कि मित्रों की संत महात्माओं को विवाह संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। अब इसका भी मैं आपको सही रूप में अर्थ बता दूंगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस में भी लिखा है और अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी लिखा है कि जो अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी अन्य स्त्री में काम की भावना रखता है, उसके मन में, हृदय में इच्छाएं जागती हैं, तो वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का यह नहीं कि विवाह करने के बाद अपने पत्नी से संबंध को स्थापित करता है, तो वो भी जो है कि
एक सन्यासी के रूप में ही आता है, क्योंकि सन्यासी का मतलब होता है अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल करना। अपनी 10 इंद्रियां जो हमारी हैं उस पर जो कंट्रोल कर ले जाता है, नियंत्रण कर ले जाता है, वही सन्यासी होता है। मन से सन्यासी होना चाहिए, तन से संसारी। ये बागेश्वर बाबा भी कहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी की, व्यक्ति को तन से संसारी होना चाहिए लेकिन मन से सन्यासी होना चाहिए। गृहस्थ जीवन रहने वाला व्यक्ति भी सन्यासी बन सकता है, ब्रह्मचारी बन सकता है, अपनी इंद्रियों पर संयम रख करके, कंट्रोल करके। यदि सन्यासी व्यक्ति के मन में भी काम वासना जागती है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, तो भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। प्रिय मित्रों, यदि आपके मन में भी, किसी सन्यासी के मन में भी यदि ये बातें काम वासना की, काम की भावना आ जाती हैं, तो उसका भी ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। और वहीं पर एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति भी यदि अपनी विवाहित स्त्री के अतिरिक्त हर जो स्त्रियां हैं, अपने समान जो स्त्रियां, श्री रामचरितमानस में भी लिखा है अरण्य कांड में कि जो अपने समान उम्र की स्त्रियां हैं उनको बहन, वो अपने से बड़ी हैं तो उनको माता, और अपने से छोटी हैं तो उनको पुत्री के समान यदि आपके मन में, आपके हृदय में, आपके मन में वो जो है कि भावना रहती है, तो वह भी ब्रह्मचर्य का ही पालन होता है। और ऐसे में आप भी सन्यासी हैं। तो गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति भी सन्यासी हो सकता है, और सन्यासी जीवन जीने वाला व्यक्ति भी सन्यासी बनकर भी सन्यासी नहीं हो सकता यदि उसके इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हुआ तो इस तरह से ये जो विचार है मित्रों कि सभी संत महात्मा, हम करें कि जो ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो अभी शादी करने लायक संत महात्मा हैं उनको शादियां अवश्य करनी चाहिए। उनके जो वंशज होंगे, उनके जो पुत्र और पुत्रियां होंगे, वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी। और अपने आश्रमों में भी ऐसी परिपाटी अवश्य स्टार्ट करनी चाहिए, विचार अवश्य करना चाहिए। मेरी कोई ऐसा नहीं है कि बाध्यता है, लेकिन एक मेरा विचार है कि ऐसी कोई परिपाटी, परंपरा अवश्य स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि शादी की छूट दिया जा सके संत महात्माओं को, और जो है कि आश्रमों में, जिससे कि वो उनके होने वाले पुत्र और पुत्रियां गुरुकुल की पढ़ाई कर सकें और सनातन धर्म के विकास में, उसकी रक्षा में एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर सकें। और ऐसे में जो हमारी सनातन धर्म का विकास है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। संत महात्मा हमेशा से ही कहते हैं, गृहस्थ लोगों के लिए हमेशा जो भी सत्संग और प्रवचन होता है मित्रों, वह गृहस्थ लोगों के लिए होता है, सभी, न कि सन्यासियों के लिए। सन्यासी तो अपने आप को यूं ही मान लेते हैं कि मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए सत्संग प्रवचन किया जाता है। तो आखिरकार जो गृहस्थ आश्रम में जीने वालों के लिए क्यों सत्संग प्रवचन किया जाता है? तो यह सत्संग प्रवचन, यदि यही पाठ अपने आश्रम में रहने वाले पुत्रों को, पुत्रियों को भी सिखाया जाएगा, विवाह के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, तो जो है कि ये जो सेना तैयार होगी, यह गृहस्थ जीवन से लेकर सांसारिक जीवन से जीने वाले लोगों से लेकर के सन्यासी का जीवन जीने वालों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होगी, सबसे बड़ा एक सेना तैयार होगी जो देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में जाकर प्रचार प्रसार सनातन धर्म का कर सकेंगे। और बहुत ही बड़ी और जल्दी सेना तैयार हो सकती है मित्रों। तो ऐसे में तो मेरी तो यही प्रार्थना है मित्रों। अब आपका क्या विचार है इस संदर्भ में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि संत महात्माओं को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन कमेंट में लिखने से पहले एक बात ज़रूर समझ लीजिएगा मित्रों कि जितने भी हम लोग हैं सभी किसी न किसी ऋषि के ही पुत्र हैं, और किसी न किसी ऋषि के पुत्र होने की वजह से आज जो है कि हम लोग यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं और आप सुन रहे हैं। यदि वो ऋषि महात्मा कई शादियाँ न करते तो आज जो है कि इस सनातन धर्म का इतना बड़ा कारवां न होता। तो इस कारवां को, सनातन धर्म के कारवां को और अधिक व्यापक स्तर पर जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए यह परंपरा अपने अपने आश्रमों और मठों में स्टार्ट करने की, शुरुआत करने के लिए विचार करना चाहिए। कोई बाध्यता तो नहीं है, लेकिन एक विचार करना चाहिए कि जो संत महात्मा
शादी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और उनके लिए बाध्यता नहीं है कि आश्रम छोड़ के जाना ही पड़ेगा। यह ज्ञान आज उन युवाओं के लिए भी है, बहुत बेहतर होगा मित्रों कि बहुत से युवा आज कमेंट में भी कहते हैं कि सर मैं जो है कि विवाह नहीं करना चाहता, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो वे लोग भी समझ सकते हैं कि गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति भी सन्यासी हो सकता है। और गृहस्थ जीवन में रह करके यदि आप जो है कि सांसारिक जीवन जीते हुए भी यदि आप अपने मन को कंट्रोल रखते हैं तो वह आप सन्यासी हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि तन से सांसारिक रहो, सभी रिश्तों को निभाओ, लेकिन मन से सन्यासी बनो। तो आपके अंदर आचरण व्यवहार का शुद्धिकरण अपने आप ही होता चला जाएगा और एक अच्छा गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी आप बन सकते हैं। आप किसी अच्छे गुरु से दीक्षा जरूर लें, किसी ब्राह्मण अच्छे गुरु से दीक्षा लें और अपने गृहस्थ में ही रह करके सांसारिक जीवन जीते हुए भी आप जो है कि मन से सन्यासी बन करके प्रभु श्री राम जी को या भगवान भोलेनाथ को, राधा जी को, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा हो, सभी भगवान एक ही हैं, उनको हृदय से प्रेम करिए, भक्ति करिए। यदि प्रेम भक्ति निश्चल और निष्काम होगी आपकी तो भगवान के दर्शन भी आपको वहीं से मिलेंगे। जो एक सन्यासी को दर्शन मिल सकते हैं वहीं एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति यदि मन से सन्यासी है तो उसको भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो आप अपने कमेंट में, मेरे कमेंट में अपने विचार को अभिव्यक्त करने का प्रयास जरूर करिएगा संक्षिप्त में कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे विचार सही हैं या गलत हैं, हो सकता है मित्रों कि मेरे विचार गलत भी हों, तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और जैसी आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया होगी वैसे ही मैं भी समझूंगा कि नहीं मैं ही गलत हूँ, आप लोग सही हैं, या धर्म महात्मा जो भी सन्यासी आजकल हो रहा है, कर रहे हैं, वे ही सही हैं। तो मित्रों जैसे आज के अनुराधाचार्य जी भी महाराज शादीशुदा हैं, वे भी सन्यासी का जीवन जीते हुए लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो भी शादी से इनकार नहीं करते, शादी वे भी करेंगे, अब चाहे जब करें। ऐसे में इस परंपरा की शुरुआत हमें करनी ही चाहिए जिससे हमारा सनातन धर्म का बहुत ही व्यापक स्तर पर कम समय में अधिक प्रचार हो सके। जय श्री राम।